सर सरकार ने वक्फ बिल को पास करा दिया है। हाँ, क्या विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी? चली गई विपक्ष, आपने देख पढ़ा ही नहीं, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्योंकि ये वक्फ बिल जो है वो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन कर रहा है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। उस मौलिक अधिकार में जहां से शुरू होते हैं, 14 से शुरू होते हैं, उससे पहले एक लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में, खंड 3 में ये सब है कि इस अध्याय के अंतर्गत किसी भी अधिकार को अगर छीना जाता है, संशोधित किया जाता है या सीमित किया जाता है तो वो कानून अवैध होगा। और आर्टिकल 26 में ये स्पष्ट मौलिक अधिकार दिया हुआ है जो संविधान द्वारा गारंटेड है कि धार्मिक स्वतंत्रता के रहते हुए ये जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, अन्य हैं, उनको माइनॉरिटीज को उनका पूरा प्रबंधन करने का स्वयं अधिकार है। उसमें किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप होगा तो गैर कानूनी होगा। सर मुजफ्फरनगर में इसका विरोध किया बिल को लेकर, समाज के लोगों ने काली पट्टी कई मुकदमे लिखे गए, काली पट्टी बांध के इन्होंने विरोध दर्ज किया। भाई मुकदमा लिखाना तो आम बात हो गई, काली पट्टी छोड़िए, हम लोग इस सड़क से निकल जाए तो मुकदमा। इन्हें क्या क्या पता, हम बोले बता दो अब देश यहाँ शादी है, कार्यक्रम है, बोले आदमी ज्यादा इकट्ठे हो गए, मुकदमा कायम कर दें। ये तो अब एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, यहाँ कोई सरकार थोड़े ही। सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ नोटिस जारी किया, व्हाट्सएप पे नोटिस की इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देखिए कि मैंने संसद में इस पे बोलते हुए सेंटेंस कहा था कि हम धीरे धीरे डेमोक्रेटिक स्टेट से टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था? टोटलिटेरियन स्टेट होता है जहां विपक्ष का विरोध को सहने की कोई शक्ति नहीं होती है, कुछ किसी गवर्नमेंट में कोई इच्छा नहीं होती है, उसको सहने ही नहीं कर सकते। वो नो अपोजिशन, नथिंग व्हाटसोएवर। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? समाजवादी पार्टी का क्लियर शुरू से स्टैंड है कमल के खिलाफ। जिन लोगों ने अब तक जितने भी चुनाव होते रहे उसमें हमेशा समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है। जिन लोगों के पक्ष में वोट दिया वो सब बीजेपी समर्थक थे। क्षेत्रीय पार्टी जो थी एक तरफ कह रही थी कि हम विपक्ष के साथ हैं, दूसरी तरफ नहीं, उसमें केवल 2 ही पार्टियां थी और कोई नहीं। अच्छा, वो मोदी जी के साथ हैं, नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू, और तो सब साथ हैं। सर वोटर लिस्ट को लेकर लगातार मांग हो रही है, उसको लेकर बीजेपी स्वीकृति नहीं दे रही है, क्या चक्कर है, किस तरह का आपकी आगे स्टाइल है? अब है न्यायालय उसका संज्ञान ले रहा है। प्रोफेसर, देश में सबसे ज्यादा विकास रोजगार के मुद्दे पर बोल रहे हैं, अब सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर राजनीति हो रही है। जब कोई गवर्नमेंट जनहित का कोई काम नहीं करती है तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह के मुद्दे सामने लाती है। स्थिति ये है कि परसों जसराना के कुछ लोग आए थे हमारे पास, महिलाएं थी, जो कह रही थी कि हम लोगों की स्थिति ये है कि भूखे शाम को सोना पड़ता है। मैंने कहा जो गवर्नमेंट देती है? बोले गवर्नमेंट देती है, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई, बच्चों की दवाई, ये कैसे थोड़ी चल सकती है?